बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ हर्ष की डायरी यह देखने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रमण स्थल बताया हुआ है। किस प्रकार से जब आप भ्रमण करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती है यहाँ पर बताएं। डायरी लेखन अनुभवों का एक प्रमाणित दस्तावेज होता है। इस पाठ में लेखक ने अपनी गुजरात यात्रा का वर्णन करते हुए वहाँ के भ्रमण स्थलों की हमें जानकारी दी है। देखिए, पहले हम देखेंगे, हर्ष को यात्रा करने का बड़ा चाव है। चाव मतलब शौक है उसे यात्रा करना, भ्रमण करना। कहीं आने जाने का अवसर वह कभी कभी नहीं चूकता। वह संपूर्ण देश का भ्रमण करना चाहता है। उसने पिछली गर्मियों की छुट्टी में गुजरात में बिताई। वहाँ जो कुछ उसने देखा वह अपने डायरी में लिखा है। और इस क्या देखा उसने उस गर्मियों की छुट्टी में गुजरात में, वो उसने देखा है। देखिए, तारीख 12 जून 2015 दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा आज प्रात अहमदाबाद आया। देखिए किस प्रकार से वह अहमदाबाद आया, उसकी बात बता रहा है। दिल्ली से अहमदाबाद की सीधी रेल यात्रा है। कोई स्पष्ट नहीं हुआ, पर यात्रा की थकान तो होती ही है। थकान हो गई थी। दिन भर आराम करके शाम को घूमने निकला। गुजरात के साथ ही गांधी जी का स्मरण हो गया। जब वह गुजरात में था तब उसे गांधी जी का स्मरण हो गया। हृदय कुंज में संध्या प्रार्थना हो रही थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, यह गीत वहाँ पर गाए जा रहे थे। पर दुखे उपकार करे तोये मन अभिमान ना आने रे। जो दुख जिसको होता है उसे उपकार करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, उसमें कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। गांधी जी के इस प्रिय भजन को सुना तो हृदय गदगद हो, खुश हो गया मैं यह भजन को सुनकर। भावमग्न होकर भजन गाता रहा। यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। ये जो भी प्रसिद्ध भजन जो भी गाया है वो नरसिंह मेहता का है। देर रात लौटा हूँ, आश्रम का भजन अब भी मन में गूंज रहा है। वो आश्रम में जब मैं चला गया था वह मैंने वह सुना और जो भी भजन है वो मेरे मन में गूंज रहा है। बापू के प्रेरक जीवन की घटनाओं का स्मरण करते करते मुझे नींद आ गई थी। उसके आगे 14 जून 2015 में द्वारका देखने की बहुत अभिलाषा थी। गुजरात गए तो द्वारका देखना ही, तो आज उसकी आशा वह पूरी हो गई। कहते हैं श्री कृष्ण वृंदावन से यहाँ आए थे। द्वारका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। द्वारका को श्री कृष्ण जी ने राजधानी वहाँ पर बनाया हुआ था। काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन और कांजीवरम के साथ साथ द्वारका को सप्तपुरियों में स्थान प्राप्त है। ये जो भी यहाँ पर बातें बताई है वो सप्तपुरी जो भी है उसमें स्थान दिया है। द्वारका भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार की कहा जाता है। यदि सुदाम अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए होंगे, यहाँ पर बताया कि सुदाम अपने मित्र से मिलने आए होंगे। द्वारका में देर रात तक मैं गरबा नृत्य देखता रहा। वहाँ पर गरबा नृत्य हो रहा था, मैं देख रहा था। पुरुष और स्त्रियाँ घेरा बनाकर नाच रहे थे। छोटे छोटे जो भी डंडे और कदमों के ताल से गरबा की मनोहारी प्रस्तुति की जा रही थी। सुंदर इस प्रकार से वह पर स्त्रियाँ गरबा खेल रही थी, वो मैं देख रहा था। पुरुष और स्त्रियाँ, मैं मंत्रमुग्ध होकर नृत्य का आनंद ले रहा था। लेकिन रात अधिक हो रही थी। मैं अपने होटल पर था, वह देखता था। मैं यह जो नृत्य देखा तो मेरा मन मंत्रमुग्ध हो गया और नृत्य का आनंद ले रहा था। लेकिन रात हो गई इसलिए मैं लौट आया। यहाँ पर देख सकते हैं आप। आगे बताया है तो 16 जून 2015 में क्या हुआ। आज प्रात जल्दी तैयार होकर जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर चढ़ाई के लिए चला पड़ा। देखिए
उसके बाद दूसरे दिन जूनागढ़ के जो भी गिरनार पर्वत है उसमें चढ़ाई के लिए हम चले गए। 3,500 फुट की चढ़ाई पार करते करते थक गया। 3,500 की चढ़ाई है, वो पार करते करते मैं थक गया हूँ। चढ़ने के लिए पक्की सीढ़ियाँ थी, पर चढ़ाई तो आखिर चढ़ाई होती है। वहाँ जैन मंदिर, वहाँ पर क्या क्या है वो बताया है कि जैन मंदिर है, बावड़िया, दत्तात्रेय मंदिर, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी वहाँ उन्होंने देखे। वेलिंगडन तालाब भी देख, वेलिंगडन जो तालाब है वहाँ पर वही भी उन्होंने देख लिया था। उसके बाद पर्वत के पास ही जंगलों में एक शेर पाए जाते थे, कि यहाँ पर शेर बताए, वो शेर पाए जाते हैं, वह भी उन्होंने देखा वहाँ पर। और यहाँ शेर को स्वतंत्र घूमते हुए देख सकते हैं, इसके लिए गुजरात सरकार की ओर से व्यवस्था की गई। वहाँ पर गुजरात सरकार की ओर से उसकी स्वतंत्र शेर की देखभाली की जाती है। मैं भी शेर को प्राकृतिक रूप से विचरते देखता चाहता था कि वो देखना। मैं शेर देखने गया, समीप से शेरों को देखना, बड़ा ही नज़दीक से मैंने शेर को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 17 जून 2015 को हरे भरे सौराष्ट्र में स्थित है यह गुजरात। चोरवाड़, नागबेल और फल फूलों से लदे हरे भरे बाग बगीचों, गन्ने और गेहूं खेतों वाले चोरवाड़ बहुत सुंदर होगा। चोरवाड़ का वर्णन किया है। चिलचिलाती धूप में जब सौराष्ट्र तप रहा था, चोरवाड़ को समृद्ध किनारे की शीतल हवा सुखद बना रही थी। यह स्थान मुझे हवाखोरी के लिए बहुत अच्छा लगा। खुली हवा में भ्रमण करने के लिए यह जो भी चोरवाड़ स्थान है मुझे बहुत अच्छा लगा। चोरवाड़ देखिए, चोरवाड़ हरे भरे बाग बगीचों वाला स्थान है। वहाँ नागरबेल पान के बगीचे थे। नागरबेल जो भी पान होता है उसके बगीचे है। आम के कुंज थे, मुझे बगीचे थे वहाँ पर। वहाँ के केसर केरी आम का स्वाद लाजवाब था। केसर केरी आम बहुत अच्छे यहाँ पर लगते थे। उसके बाद चोरवाड़ के आसपास के मनोरम जो भी स्थल है वो मुझे मन को अच्छे लगे। दर्शन किया, सोमनाथ मंदिर, गर्म जल के झरने, वेरावल बंदरगाह मैंने वहाँ पर देखा। उसके बाद 20 जून 2015 को क्या हुआ, लगभग पूरे गुजरात का भ्रमण कर चुका था। यहाँ के निवासियों की वेशभूषा आकर्षण, वहाँ की जो भी निवासियों की वेशभूषा थी मुझे आकर्षित लगी। अलग अलग जो भी प्रांत है उसके अलग अलग वेशभूषा होती है। पुरुष सामान्य रूप से धोती पहनते हैं। वहाँ पर क्या बताया, धोती, सिर पर पगड़ी, साफा का फेटा बांधते हैं। श्रेयाधितर कामदार लहगे, जो भी घेरदार लगे कपड़े पर सलगा सितारे की कढ़ाई वाले, उसके बाद बेल बुटेदार जो भी कपड़ा है वह पहनते थे। गुजरात एकता का स्थान है। यहाँ कृष्ण भक्तों के लिए द्वारका है, शिव भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ पालिताना भी गुजरात में है। पारसी गुजरात को अपनी भूमि मानते हैं, मुसलमान भी यह होकर रह जाए। गुजरात को देखकर मुझे यहाँ एक कवि जो भी है, कवि की ये पंक्तियाँ मुझे याद है। हिंदू मुस्लिम जो भी सभी धर्मों की बात बताई। हिंदू मुस्लिम परिशो ना अहिया, तीर्थ सागर प्रभु छे एक भूमि, छे एक पिता, छे एक माते, छे बोल तो सबके माता पिता वगैरह सब कुछ एक है। सर्वधर्म समभाव का यहाँ पर वर्णन। इसी प्रकार से इस पाठ में हमने जो भी गुजरात में भ्रमण किया वो देखा है।